आज का टॉपिक है हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ग्रेडियंट यानी किसी वेक्टर क्वांटिटी का अगर हम ग्रेडियंट पढ़ना चाहते हैं तो मतलब ये है कि हम उस क्वांटिटी को अब तीनों डायमेंशंस में एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो दिस इज नोन एज ग्रेडियंट एंड दिस इज नोन एज पोटेंशियल। सो ग्रेडियंट किसका है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, तो हम क्या करेंगे अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को तीनों डायमेंशंस पे हम एक्सप्रेस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके सराउंडिंग में जो स्पेस होता है उस स्पेस में तीनों डायमेंशन में बनता है, यानी वॉल्यूम के अंदर बनता है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में। ओके, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को अब किस फॉर्म में लिखेंगे? थ्री डायमेंशनल फॉर्म में लिखेंगे। ओके, सो दिस रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल फॉर थ्री डायमेंशन इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, तो इसके लिए देखिए, we know that gradient is shown as किसी भी क्वांटिटी का ग्रेडियंट। ओके, अभी हम कौन सी क्वांटिटी ले रहे हैं? पोटेंशियल। तो इसको कैसे लिखेंगे? दिस कैन बी रिटर्न एज डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप आई जे के। These all three are unit vectors and they are showing that this is acting in the direction of x axis, this is working in direction of y axis and this is working in direction of z axis। तो ये पोटेंशियल एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, ये वाई एक्सिस में, ये जेड एक्सिस में। किससे पता चलता है? आई कैप, जे कैप और के कैप। ओके, तो एक्स एक्सिस के लिए आई, वाई के लिए जे और के किसके लिए? जेड एक्सिस के लिए। दीज ऑल आर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स यानी जो मैग्नीट्यूड जिनका 1 होता है और हमें जिससे डायरेक्शन मिलती है। ओके, सो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं माइनस डेल वी की वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं अपन। दिस इज नोन एज डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर कहते हैं इसको। ओके, ग्रेडियंट डेल वी अपॉन डेल एक्स, इस माइनस की जगह आई कैप माइनस प्लस माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल वाई के कैप प्लस माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, दिस इज जे कैप एंड दिस इज के कैप। ओके, सो E can be written as this is del V upon del x minus of del V upon del x, this can be written as x। x एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कौन है? Ex। y एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? Ey। ऐसे ही z एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? Ez। ओके, सो यहाँ पे Ex क्या है? Ex इज माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स। Ex इज माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। Ey डेल वी अपॉन डेल वाई एंड Ez डेल वी अपॉन डेल जेड। तो बेसिकली है क्या चीज़? ये माइनस का साइन है सब में, ध्यान रखिए। ओके, क्या चीज़ है ये? दिस इज चेंज इन पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये तो फिजिक्स की लैंग्वेज में हो गया, मैथमेटिक्स में इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू दिस क्वांटिटी। डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x। पोटेंशियल का जो भी पोटेंशियल का वैल्यू है उसको हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? x के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पोटेंशियल की वैल्यू को? y के रेस्पेक्ट में। ओके, तो जो भी v की वैल्यू है, जो भी v का फंक्शन है, उसको x के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। ऐसे ही y और z के रेस्पेक्ट में। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला है। अगर इसमें से हम माइनस को बाहर निकाल लें सब में से, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ई कैन बी रिटर्न एज
माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई। डेल वी अपॉन डेल वाई, इसको डी वी अपॉन डी वाई भी लिख सकते हैं। ओके, सेम थिंग है, डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप ब्रैकेट बंद माइनस का साथ। सो दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, नाउ इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बेसिकली ये एक मैथमेटिक्स में हम कैलकुलस पढ़ते हैं जिसमें हम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव्स वगैरह सब पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत कैलकुलस की बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि फिजिक्स का इसमें ज़्यादा रोल नहीं है। फिजिक्स का इस टॉपिक के अंदर फिजिक्स केवल यही है, दिस रिलेशन इज फाइंड, दिस रिलेशन कैन बी फाउंड बाय फिजिक्स। इस रिलेशन को हम किससे निकाल सकते हैं? फिजिक्स से। बट इस रिलेशन के थ्रू जो प्रोसेस है, ये जो ऑपरेशन है, दिस इज कम्प्लीटली मैथमेटिक्स। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर बेस्ड, तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें पोटेंशियल गिवन है, द पोटेंशियल is given in an electric field as V is equal to 6x minus 8xy minus 6y plus minus 8y plus 6yz। ओके, 6x माइनस 8xy माइनस 8y 6yz वोल्ट। अगर हमने इसको वोल्ट लिख दिया तो इसका मतलब इसमें जो भी x और y की वैल्यूज है वो किस में लेनी है? ये जो डिस्टेंस है ये किस में लेनी है? मीटर में। x y z, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस में जो भी वैल्यूज आ रही हैं डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, वो किस में लेनी है? मीटर में, क्योंकि हमने v की वैल्यू किस में लिखी है? वोल्ट में। ओके, अब देखिए, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज दिस, फाइंड the electric field value at point, और हमें एक पॉइंट दे रखा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, और वो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर देखिए, पोजीशन क्या है पॉइंट की? 1 1 1 मीटर। तो हमें क्या दे दिए? उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए। ओके, कोऑर्डिनेट देना मतलब उस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, और उसके हमें एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से क्या गिवन है? डिस्टेंस गिवन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला यूज में लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसको हम क्या लिखते हैं? नेगेटिव डी वी अपॉन डी एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स या डी वी अपॉन डी एक्स एक ही बात है, प्लस डी वी अपॉन डी वाई जे कैप में, प्लस डी वी अपॉन डी जे के कैप। ओके, सो नाउ हमें क्या करना है? तो सबसे पहले हमें v की वैल्यू गिवन है, v की वैल्यू गिवन है हमें x के रेस्पेक्ट में, इसको हमें क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है। जो v का फंक्शन है उसको x के रेस्पेक्ट में क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है। सो dv अपॉन dx कैन बी रिटर्न एज, v की वैल्यू कितनी है? 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz dx, और ये हो जाती है x के रेस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पे कितना रहेगा? जो x कंपोनेंट है जिसके अंदर, वही हमें डिफ्रेंशिएट करने, वही हमें वैल्यू देंगे। सो 6 माइनस 8y, 6 माइनस 8y, 8y और 6yz, इनमें x की कोई वैल्यू है नहीं, तो ये क्या है? x के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएंगे। तो 6 माइनस 8y, ये फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही हम फाइंड आउट कर लेंगे dv अपॉन dy। सो dv की वैल्यू कितनी है? 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। अब किसके रेस्पेक्ट में करना है डिफ्रेंशिएट? y के रेस्पेक्ट में।
सो अब y की वैल्यू देखिए, ये 6x, इसमें y की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कंपोनेंट नहीं है, तो दिस बिकम्स 0 एंड इधर से आ जाएगा -8x -8 and then plus 6z. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. ऐसे ही dv अपॉन dz. सो 6x minus 8xy minus 8y plus 6yz. अब किसके रेस्पेक्ट में करना है? z के रेस्पेक्ट में. सो दिस बिकम 0, दिस बिकम 0, दिस बिकम 0. केवल क्या रह जाता है? 6yz का हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन. किसके रेस्पेक्ट में? z के रेस्पेक्ट में. तो क्या रह जाएगा? 6y. ये थर्ड इक्वेशन. तो हमारे पास dv आ गया, dv अपॉन dx, dv अपॉन dy और dv अपॉन dz. तो इनकी वैल्यू हम रख सकते हैं. ओके. सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, so we find electric field is equal to minus dv upon dx. कितना है? 6 minus 8y i कैप प्लस फिर है dv अपॉन dy. dv अपॉन dy कितना है? माइनस 8x माइनस का 8 एंड प्लस 6z. ओके, प्लस 6z. दिस इज j कैप. ऐसे ही dv अपॉन dz कितना है? 6y k कैप. ओके. अब हमें क्या गिवन है? x y z की वैल्यू गिवन है 1 1 1. तो इसको पुट कर देते हैं. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? 1 1 1. इस पॉइंट का क्या नाम है? कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन हमें मेन चीज़ जो मालूम होनी चाहिए वो है इसके कोऑर्डिनेट्स 1 1 1. और किस में? ये मीटर. सो वी विल पुट इट हियर. ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 8y, 6 माइनस 8 इंटू 1 आई कैप प्लस माइनस ऑफ 8 इंटू 1, एक्स की वैल्यू 1 माइनस -8 प्लस 6 इंटू 1 जे कैप प्लस 6 इंटू 1 के कैप. तो ये कितना होता है? माइनस का साइन चल ही रहा है बाहर. 6 माइनस 8 आई कैप प्लस -8 प्लस 6 जे कैप प्लस 6 के कैप. ओके. सो माइनस ऑफ 6 माइनस 8 कितना होता है? -2 आई कैप -8 -16 प्लस 6 यानी प्लस माइनस का 10 जे प्लस 6 के. ओके. अगर इस माइनस को अंदर ले जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलता है हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटर्न एज 2i प्लस 10 जे माइनस 6 के. सो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट पे. ओके. इस पॉइंट पे हमें क्या गिवन था? पोटेंशियल गिवन था. ओके. पोटेंशियल का फंक्शन गिवन था एक्स वाई जेड की टर्म में इस पॉइंट के ऊपर. और इस पॉइंट की स्पेसिफिसिटी क्या है कि ये इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे हैं? 1 1 1. 1 मीटर इन एक्स डायरेक्शन, 1 मीटर इन वाई डायरेक्शन, 1 मीटर इन जेड डायरेक्शन. तो इस लोकेशन पे जो ये पॉइंट है जो एक्स एक्सिस से 1 मीटर पे है, वाई से 1 मीटर पे और जेड से 1 मीटर पे, कहाँ पे? स्पेस के अंदर. ओके. उस स्पेस के अंदर उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 2i प्लस 10j माइनस 6 के. ओके. सो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया इन वेक्टर फॉर्म. अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, हमें पता है तरीका, √2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर. सो दिस इज
4 प्लस 100 प्लस 36, ये हो गया आपके 36 और 40 140। तो 140 कैन बी रिटर्न एज, इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं अपन, या फिर 35 इंटू 4, सो दिस इज 2√35। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, वोल्ट पर मीटर। सो दिस इज आंसर। ओके, तो ये हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिया था। तो ये तरीका है। तो ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इसमें हमें केवल बेसिकली ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है। ओके, ये नेगेटिव साइन क्या कहता है? ये नेगेटिव साइन कहता है, ये हमने कल फॉर्मूला बनाया था, याद हो तो आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ dv अपॉन dr। इस पर भी अभी हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, dv अपॉन dr। तो इसका मतलब क्या है? द पोटेंशियल इज, नेगेटिव साइन क्या चीज बता रहा है यहाँ पे? द पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस। ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज कर रहा है, किसकी डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ओके, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर वेक्टर का निशान। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई सा भी यूनिट वेक्टर यूज में ले लेते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप या आर कैप, कैसा भी ले लीजिए। यूनिट वेक्टर की एक खासियत होती है, इससे हमें बहुत फायदा होता है कि कभी भी किसी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को शो करने के लिए हम राइट हैंड साइड में, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर क्वांटिटी और राइट हैंड साइड में हमें उसकी डायरेक्शन शो करनी है, तो यूनिट वेक्टर की हेल्प ले ली हमने। तो यूनिट वेक्टर ही क्यों यूज में लेते हैं? क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1, और 1 मैग्नीट्यूड अगर हम 1 को इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें या इससे डिवाइड करें तो इस क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, तो हमारा काम बन जाता है। विदाउट चेंजिंग द वैल्यू, विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड, वी एक्सप्रेस दिस टर्म इन फॉर्म ऑफ वेक्टर। वेक्टर की टर्म में हम शो कर देते हैं और हमारा मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होता। तो यूनिट वेक्टर का ये फायदा होता है। ओके, इसका मैग्नीट्यूड होता है 1 और ये डायरेक्शन भी दिखा देता है हमें। सो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। तो इसका नेगेटिव का मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में हम जैसे जैसे जाएंगे पोटेंशियल वैसे वैसे ड्रॉप होगा, डाउन होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ओके, सो इसको हम यूँ भी कह सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड along the direction of decreasing potential, या electric field is always directed opposite to the direction of increasing potential, या potential always decreases in the direction of electric field, potential always increases opposite to the direction of electric field। तो ये 4-5 तरह की हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं नेगेटिव साइन की। तो ये सब कुछ किसके कारण है? नेगेटिव साइन के कारण। ओके, अब इसी के ऊपर हम एक न्यूमेरिकल और लेते हैं, देखिए। सपोज किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, V इज गिवन 343 अपॉन R इन वोल्ट। ये पोटेंशियल गिवन है हमें। ओके, एक पॉइंट पे, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 3x i कैप माइनस प्लस 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। ये इस जो पॉइंट है जहाँ का पोटेंशियल हम बता रहे हैं 343 अपॉन आर, उस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है? 3i प्लस 2j माइनस 6k। यानी वो पॉइंट एक्स एक्सिस से 3 यूनिट पे, मतलब एक्स एक्सिस से 3 यूनिट पे चलेंगे, फिर वाई एक्सिस में 2 यूनिट चलेंगे, फिर जेड एक्सिस में -6 यूनिट चलेंगे। ओके, तो इस तरह से वो पॉइंट हमें मिलता है। उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? 343 अपॉन आर। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। सो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ओके, तो क्वेश्चन दोबारा से समझ लीजिए क्या है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल इज गिवन which is 343 upon r volt, okay, and the point is located at position, this position 3i plus 2j minus 6k. Find the intensity of electric field, magnitude of electric field at that point। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, since E is equal to minus dv upon dr, ये फॉर्मूला हमें गिवन है।
इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो इस तरह से लिखते हैं, आर यूनिट वेक्टर। ओके, नाउ सबसे पहले हमें v गिवन है, हमें e की वैल्यू निकालनी, तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, dv अपॉन डी आर। सो dv अपॉन डी आर, v कितना है 343, ओके, अपॉन r, और इसका हमें क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू r। सो 343 तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा r की पावर -1 माइनस r स्क्वायर। ओके, सो दिस इज -343 अपॉन r स्क्वायर, ये आया वोल्ट पर मीटर, dv अपॉन dr। नाउ E vector can be written as 343 अपॉन r स्क्वायर। ये माइनस का साइन यहाँ पे आता, लेकिन ऑलरेडी ऊपर एक माइनस का साइन है, तो ये वाला माइनस का साइन इस माइनस के साथ के मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 343 अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ पे कौन है, r यूनिट वेक्टर। ओके, नाउ r यूनिट वेक्टर कैन बी रिटर्न एज r वेक्टर अपॉन इट्स ओन मैग्नीट्यूड। ओके, so we can write electric field vector 343 अपॉन r क्यूब, r वेक्टर अपॉन r लिख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ कौन आ गया, r वेक्टर। ओके, सो 343 अपॉन r क्यूब, r यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। सो नाउ E वेक्टर इज इक्वल टू 343 अपॉन r क्यूब, ये r है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखिए, इफ दिस इज r, इट्स मैग्नीट्यूड विल बी, अभी हमने किया था 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो ये कितना हो जाता है, दिस इज 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 36, तो ये हो गया आपका 49, अंडर रूट 49, तो हुआ ये 7। तो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी r कितना है, सो r इज 7 मीटर। ओके, तो इसमें r की वैल्यू लिख देते हैं, E वेक्टर इज इक्वल टू 343 अपॉन 7, r की वैल्यू कितनी है 7 मीटर, तो r क्यूब 7 का क्यूब इंटू r वेक्टर कितना है 3i प्लस 2j माइनस 6k। ओके, सो दिस इज 343 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7, दिस इज ऑल्सो 343 इंटू 3i प्लस 2j माइनस 6k। so this is cancel out, so we finally get answer, E vector is equal to 3i plus 2j माइनस 6k। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो अभी हमने निकाला है, वही तरीका है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, और ये सब अंडर रूट के अंदर। ओके, सो दिस इज 9, दिस इज 4, दिस इज 36, 9 प्लस 4 प्लस 36 49, अंडर रूट 49, एंड दिस इज 7। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 7 वोल्ट पर मीटर। ध्यान रखिए, फिजिक्स के अंदर अगर आप यूनिट्स यूज में नहीं लेंगे तो वो वैल्यू यूजलेस है, क्योंकि मैग्नीट्यूड से पता नहीं चलता है कि हम किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को स्पेसिफिक बनाना है तो उसके आगे यूनिट लगाना जरूरी है। ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड, और इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा तो ये आती है वैल्यू। ओके, तो इस तरह से हमें इस पे न्यूमेरिकल्स करने हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट पे और -dv अपॉन dr पे। ओके, तो रिमेंबर दिस कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया, दैट इज बिकॉज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की हेल्प से हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया है, बट इस फॉर्मूले को जो यूज में हमें लेना है उसके लिए हमें मैथमेटिक्स की बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, वो भी किसकी, कैलकुलस की। तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा इंटीग्रेशन, वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन है मेन